अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आप माइनिंग के ज़रिए जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं या फिर एयर ड्रॉप से जो कॉइन्स आपको हासिल होते हैं, उन कॉइन्स को सेल करने के लिए हमें किसी एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, जिस एक्सचेंज पे कॉइन लिस्ट होता है। तो लिस्टिंग के बाद हम वो कॉइन सेल करते हैं। उनको सेल करने के बाद डॉलर्स बन जाते हैं। उन डॉलर्स को हम फिर इजी पैसा या अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चंद एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिनकी मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। ये टॉप की एक्सचेंजेस जिन पर कॉइन्स अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिस्ट होते हैं, उनके अकाउंट बनाना और उनकी केवाईसी करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है एक्सचेंजेस के नाम से। उसमें सबसे पहले हमने बिंग एक्स का अकाउंट बनाना सीखा। आज हम MEXC एक्सचेंज का अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद बाइनेंस, OKX वगैरह के अकाउंट भी बनाए जाएंगे। अकाउंट बनाने के साथ ही मैं लाइव KYC का मेथड भी सिखाता हूँ। तो जो लोग ट्रेडिंग में न्यू हैं या जो लोग बेसिक्स सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज हम MEXC एक्सचेंज का अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसकी KYC भी करेंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक और रेफरल कोड दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले ऐसा पेज आएगा, नोटिस दिया जाएगा। आपने यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ से आगे आप कंटिन्यू कर देंगे। आपके सामने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा। यहाँ पर ऊपर टॉप पे आपको स्किप का बटन नज़र आ रहा है, आप स्किप कर दें। स्किप करने के बाद अगली स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये आपकी लोकेशन मांग रहा है, आप इसको ओनली दिस टाइम कर दें या डोंट अलाउ कर दें। मैं इसको एक दफ़ा डोंट अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद अगली आपसे नोटिफिकेशन की एक्सेस मांगी जाएगी कि आप अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप अलाउ कर दें ताकि जो भी डाउनलोडिंग, जो भी इसकी कॉइन्स वगैरह की बाइंग सेलिंग हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप नहीं भी अलाउ करेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑफर्स वगैरह इनकी चल रही हैं, आप यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे। एक दो बार आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो जितनी ऑफर्स आपको शो करवा रहा है वेलकम में, वो आप क्लोज़ कर दें। पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना क्रॉस का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगी। तो आपने अभी अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर क्रिएट का आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। आप लेफ़्ट साइड पे टॉप पे देखेंगे तो प्रोफाइल का आपको आइकन नज़र आएगा। वहाँ पर आपने इस जगह पर क्लिक करना है तो आपके सामने इनकी प्रोफाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट का कोई बटन नज़र नहीं आएगा, साइन अप का कोई बटन नज़र नहीं आएगा। इसमें आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लॉगिन है उसी को ही क्रिएट अकाउंट गिना जाता है। तो आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ईमेल एंटर करने का कहा जाएगा। आपने अपनी ईमेल जिसके ज़रिए आपने रजिस्टर करना है वो ईमेल यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड की लिमिट यहाँ पर आप देख लें 10 से 128 हिंसों के दरमियान होना चाहिए, यानी मिनिमम 10 हिंसों का पासवर्ड होना चाहिए। और उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए, अपर केस एंड लोअर केस, बड़ी ABC छोटी ABC हो, नंबर्स हों यानी 1 2 3 4 और सैम्बल भी हो। ये सब चीज़ें आप पूरी करेंगे तो ही आपका पासवर्ड सेट होगा, अदरवाइज़ आपका पासवर्ड सेट नहीं होगा। ये सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करने के बाद नीचे आपको रेफरल कोड का नज़र आ रहा है। ये रेफरल कोड वाला सेक्शन ऑप्शनल है, इसमें आपने रेफरल कोड लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक के साथ ही डिस्क्रिप्शन में ये रेफरल कोड भी दिया हुआ, वो आप यहाँ पर लगा दें। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने एक छोटी सी पजल आएगी, आपने इसको इसकी पोजीशन पे ले जाके जहाँ पर जगह बनती है वहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो ये आपका कैप्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो ईमेल दी है उस पर कोड जाएगा। ये कोड आपने अपनी ईमेल से 6 डिजिट कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो ये कोड देखने के लिए मैं अपनी ईमेल में जाता हूँ। ईमेल को जाके ओपन किया तो ईमेल के अंदर ये कोड 6 डिजिट आ चुका है। ये इस तरह की मेल आपको नज़र आएगी MEXC की तरफ से ऑफिशियल मेल। तो ये 6 डिजिट कोड है, या आप कॉपी कर लें या फिर आप देख लें क्या है और उधर जाकर आप खुद मैनुअली टाइप कर दें। टाइप करने के बाद कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिखा आ जाएगा। अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगला मरहला है आपने अपनी KYC करनी है। तो KYC के लिए वो खुद ही मैसेज थोड़ी देर बाद आपको आ जाएगा, ना भी आए तो प्रोफाइल में मौजूद है। आपने ये वेरीफाई नाउ का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। कंप्लीट KYC वेरीफाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने अगली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर वो कह रहा है एडवांस्ड KYC करनी है या आप प्राइमरी KYC सिंपल कर सकते हैं। तो अभी चूँकि आपने बहुत ज़्यादा लिमिट वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी है इसमें, तो आप ये सिंपल वाली जो प्राइमरी KYC है आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा एडवांस 200 BTC तक की, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है, इतनी नहीं करनी है, तो आप प्राइमरी वाला चूज़ करेंगे। तो मैं ये जो नीचे दिया हुआ है बटन प्राइमरी वाला, मैं उस पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बता रहा है कि 10 बिटकॉइन आप एक दिन में 24 घंटे में आप विड्रा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। प्राइमरी KYC पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पहले कंट्री चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जिस भी कंट्री में हो वो सर्च कर लेंगे। मैं चूँकि पाकिस्तान में हूँ तो सर्च किया मैंने, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद ID टाइप,
आप किस चीज़ से केवाईसी करना चाहते हैं, आपका सीएनआईसी है, पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। यहाँ पर आपको यही 3 ऑप्शंस दी जाएंगी। मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को चूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ जो आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, इन तीनों में से वो आप उसको यूज़ करके अपनी केवाईसी कर सकते हैं। तो मेरे पास ईजिली एक्सेसिबल ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे जल्दी हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है लास्ट नेम का। लास्ट नेम क्या होता है? सपोज़ मेरा नाम है अगर हाफिज़ कमर ज़िया अली, तो मैं आखिरी जो अली है उसको लास्ट नेम में लिखूँगा और बाकी सारे नाम जो पिछले 2 या 3 नाम हिस्सों पर मुश्तमिल नाम है वो सारे मैं फ़र्स्ट नेम में लिख दूँगा। उसके बाद आईडी नंबर है, यानी जो भी आपका अगर आपने चूज़ किया सीएनआईसी या डोमिसाइल, वो आपने आईडी नंबर लिख देना है और एंड पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ये चीज़ें आप मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना। तो ध्यान से ये सारी चीज़ें मुकम्मल करें क्योंकि आपने फिर फ़ोटो अपलोड करनी है, तो मैच ना हुआ तो मसला हो जाएगा। अब यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने चूज़ किया उसकी फ्रंट साइड की फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो कैमरे का ऑप्शन आता है, आपने अलाउ कर देना है। वाइल यूजिंग पे मैंने क्लिक कर दिया तो कैमरा ओपन हो गया। अब आपने जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसको हॉरिजेंटली आपने अरेंज करना है और उसको हॉरिजेंटल यानी जो लंबाई के रुख तस्वीर खींची जाती है आपने उस तरह रख के, ये जो कैमरा का बटन बना हुआ है आपने इस पर क्लिक कर देना है तो उसकी फ्रंट साइड जो फ़ोटो है वो बन जाएगी। तो इस तरह वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है, आप क्रॉप करके एडजस्ट करके उसको इस तरह करेंगे उसके साइडों से जो बॉर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद ऊपर आपको टिक का निशान नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है तो आपकी ये जो फ्रंट साइड की फ़ोटो है ये अपलोड हो जाएगी। ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। ये फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपके सामने फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसकी बैक साइड भी अपलोड करें। ये नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की मैं जो बैक साइड है उसकी फ़ोटो भी अपलोड करता हूँ। वो सेम वही प्रोसेस है, उसमें से आप गुजरेंगे, क्रॉप करेंगे और इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। चेक कर लेना है आपने, अगर कोई फ़ोटो नहीं आई है सही तो आपने दोबारा क्लिक करके दोबारा से अपलोड करनी है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्लियर डॉक्यूमेंट होंगी। यहाँ पर लिखा गया है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। रिव्यू का टाइम वो ले रहे हैं, कहते हैं कि 24 आवर्स के अंदर हो जाएगी, लेकिन 24 आवर्स में नहीं, ये 10 से 15 मिनट लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अकाउंट बनाना सीख लिया, केवाईसी करनी सीख ली। ऊपर ये छोटा सा एक ऑप्शन है सेट निकनेम का, ये सेटिंग्स हैं, ये आप खुद बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये निकनेम वाली मैं आपको बता देता हूँ। ये सेट निकनेम पे आप क्लिक करेंगे, ये आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। तो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रेडर वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख देता हूँ, सपोज़ मैं कमर ज़िया ही लिख देता हूँ। और उसके बाद सबमिट का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन ये सबमिट नहीं हुआ, उसने कहा कि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, दरमियान में स्पेस है, वो स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। स्पेस ख़त्म करके अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब जब आप प्रोफाइल खोलेंगे तो प्रोफाइल पर आपको ईमेल लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, आपका अपना नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा भी इसकी सेटिंग्स हैं, आप अपनी डीपी वगैरह ये वो सब कुछ इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक्स थी अकाउंट बनाना और उसकी केवाईसी करना वो मैंने आपको सिखा दिया है। बहुत आसान था, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़े तो यहाँ पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम कमेंट्स का, क्यूरीज़ का आंसर करता हूँ। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ डेली मैं 1 घंटे के लिए लाइव आपकी तमाम क्यूरीज़, आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।